एक चीज़ आपसे समझने की बहुत ज़रूरत है कि अभी जब मोदी जी का नॉमिनेशन हुआ तो हमने देखा पूरा इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं सब वहां पर पहुंचे। क्या चीज? इंडिया अलायंस के सारे लोग मोदी जी के नॉमिनेशन में पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी के नॉमिनेशन में इंडिया अलायंस की वो ताकत नहीं दिखाई दी। जब वो वापस लौटे होंगे तो बहुत दुखी मन बैठे होंगे सब, क्योंकि क्यूटो देख करके बड़ा निराश हुए होंगे। आपने देखा नहीं, आंसुओं से नदी उफान पे आ गई है, खतरे की लाइन से ऊपर पानी बह रहा है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। आपका जो अलायंस है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक साथ, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ पहले चरण से ही दिखाई देती या ये जो दूसरे या तीसरे चरण के बाद दिखाई दे रहा है, अगर ये पहले चरण से होता तो आपको लगता नहीं कुछ फर्क पड़ जाता? ये तो क्योंकि समय होता है और कब समय पे हो जाए चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं गठबंधन में, तो गठबंधन बनाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो गठबंधन बन गया, उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए। तो अब प्रेस हो रही तो क्या खराब हो रही है? आजकल तो डिजिटल ज़माना है, जो कहोगे तुरंत बात पहुंचेगी हर एक के पास। तो हमें अपनी बात ही तो रखनी है, पहुंचाना ही तो है। हम एक हफ्ते पहले पहुंचाते, आज पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए हमें लगा बीच में कि राशन में गरीबों को बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल खाने को दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। आज पता नहीं कितना ख़राब, कोई क्वालिटी नहीं है उसकी, वो दे रहे हैं राशन। तो आज हम लोगों ने तय कर लिया कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करके गरीबों को देंगे, और न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी, बल्कि आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। तो आज लगा कि हमें आटा और डाटा फ्री देना चाहिए, क्योंकि इधर गरीब और जो हमारे गांव में रह रहे हैं वो पैकेट का आटा नहीं खरीद सकते, लेकिन संपन्न लोग हैं वो सब पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। वो स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के भी दे रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गरीब को भी उसी तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा मिले। और जब दुनिया के बहुत बड़े कंप्यूटर के कारोबारी और जो बिल के वो आए थे, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो यही बात उठी थी वहाँ पर कि डिजिटल डिवाइड ख़त्म होना चाहिए। तो डिजिटल डिवाइड ख़त्म करने के लिए हम लोग डेटा फ्री दे रहे हैं। गरीब को भी कम से कम बराबर का हक हो, टेक्नोलॉजी में वो बराबर से हिस्सेदार बने, क्योंकि डेटा मिलने से बहुत सी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो हमें लगा कि अभी हमें बोलना चाहिए, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। तो क्या जल्दी क्या लेट, अब 40 सीटें बची हुई हैं, 40 सीटों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है इंडिया गठबंधन का। अखिलेश जी, राजनीतिक पंडित जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं आप चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं उससे डैमेज हो जाता है। चुनाव में तो चलता है, और आप देखो बीजेपी के लोगों की सबकी भाषा जाने कैसी भाषा हो गई है। जैसे हार रहे हैं तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग, उनके भाषा देखिए आप। एक भी नेता उनका पेपर लीक पर नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ा इशू है नौजवानों का पेपर लीक। जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हुई, सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई, और ये जानबूझ करके बीजेपी ने कराया जिससे उन्हें नौकरी ना देना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट पे नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, देश के सब उद्योगपतियां आए, डिफेंस एक्सपो हुआ यहाँ पर, बड़े बड़े एमओयू हुए यहाँ पर, G20 के सबसे ज़्यादा आयोजन यूपी में हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आज तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से इतने रोजगार मिले हैं। अगर एक भी उनके मंत्री ने ये बताया हो कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिल गया, आज तक नहीं बता रहे हैं। उनके भाषण देख लीजिए, वही पुरानी कहानी और वही घिसे पिटे डायलॉग जो कोई सुनना नहीं चाहता, और वही नफरत की राजनीति, वही उनका अपना कोशिश है कि नेगेटिव नैरेटिव के बारे में बात हो, वही नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। लेकिन आपने पेपर लीक का जिक्र किया, ये तो अशोक गहलोत की सरकार में भी हुआ था। हमें क्या मतलब है राजस्थान से? हमें मतलब ये है कि यहाँ के लोहिया इंस्टीट्यूट में और आपके पीजीआई में
और तमाम में राजस्थान के बच्चे सबसे ज़्यादा नौकरी पा गए। ये कैसे हो गया बताइए? आप इसका जवाब हो आपके पास बता दो, या बीजेपी के पास जवाब हो तो बता दें। यहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट, तमाम मेडिकल कॉलेज में और सैफई में सब राजस्थान के बच्चे हो गए। हम इसमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ही कोचिंग के इतने बच्चे कैसे नौकरी पा गए? आप लिस्ट मंगवा लीजिए लोहिया इंस्टीट्यूट की, आप लिस्ट मंगवाइए सैफई मेडिकल कॉलेज की, ये आपको नहीं पता होगा। आपने अभी नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, ये मेरा संकल्प है। ये तो बीजेपी वालों को किसी को नहीं बोलना चाहिए बात। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस चुप ही रह सकता हूँ मैं बस।